पहली चीज एक्सीडेंट जो मामला है वो एक्सीडेंट का मुकदमा ही पंजीकृत होगा जी। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अगर एसडीएम साहब ने कोई षड्यंत्र किया हो कि एक्सीडेंट कराया हो जी जी, तब तो उनके ऊपर मुकदमा लॉन्च होगा। अन्यथा जिसने भी एक्सीडेंट किया उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा। अगर उन्होंने कभी उत्पीड़न का कहीं कंप्लेंट किया हो, नहीं किया तो जब नहीं किया तो क्यों नहीं कंप्लेंट किया? जो नेता लोग कर रहे हैं, अभी वहाँ की घटना हुई, कहीं बस जाते हैं, करोड़ 2 करोड़ की मांग करते हैं, 1 रुपया देते नहीं है, ना इसको कोई पैसा मिलेगा, इसको ना नुकसान अलग से हो जाएगा। इसका नुकसान हो जाएगा। इसका जितना क्लेम है, नौकरी का क्लेम, जो पैसा मिलना है, जो बीमा वगैरह रहे होंगे, वो अगर इस तरह का अवसाद एक्सीडेंट की बात दिखा देंगे तो कतई पैसा नहीं मिलेगा। मृतकाश्रित नौकरी भी दिक्कत हो जाएगी। जी, मृतकाश्रित नौकरी भी मिलने में दिक्कत आ जाएगी। जी नमस्कार, इस समय अयोध्या में राजनीतिक हलचल तेज है। शिवम यादव सहावल एसडीएम का स्टोनो की अभी शनिवार को एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके परिवार वालों का आरोप है कि चूंकि एसडीएम सहावल अभिषेक सिंह ने उसको मानसिक प्रताड़ना की, उससे पैसे की मांग करते थे और उसका सर मुड़वा दिया था कचहरी में, जो है सारे स्टाफ के सामने मंगलवार के दिन, जबकि उस दिन सनातन धर्म के हिसाब से उस दिन मंगलवार को बाल नहीं बनवाना चाहिए। वो बहुत उन्होंने पीड़ित किया, अवसादग्रस्त था, इस वजह से उसका एक्सीडेंट 4 दिन बाद शनिवार को हो गया। लेकिन क्या जो आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले उसमें कितनी सत्यता है? इस तरह से जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, इस पर उसको कितना नफ़ा और नुकसान होने वाला है, बात करने के लिए फिर एक बार है फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन कुमार मिश्रा जी के पास। सर, पूरी बात से आप अवगत हैं, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। इसमें क्या है हो सकता है इसमें? देखिए जी, पहली चीज एक्सीडेंट जो मामला है वो एक्सीडेंट का मुकदमा ही पंजीकृत होगा जी। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अगर एसडीएम साहब ने कोई षड्यंत्र किया हो कि एक्सीडेंट कराया हो जी जी, तब तो उनके ऊपर मुकदमा लॉन्च होगा। अन्यथा जिसने भी एक्सीडेंट किया उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो। रही बात अब एसडीएम साहब की, एसडीएम साहब ने जो भी प्रताड़ना किया, जी जी, अगर प्रताड़ना का कोई प्रूफ है या कोई एविडेंस है जी जी, तो उनके ऊपर मुकदमा अलग से पंजीकृत कराया जा सकता है। ये एक्सीडेंट के मामले से और उस मामले से दोनों का मामला अलग अलग है। कह रहे हैं कि अवसादग्रस्त हो गया था, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया था उन्होंने। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे एक राम प्रसाद जी हैं, बहुत बुजुर्ग कर्मचारी हैं, उनके रिश्तेदार थे वो, तो उसमें समस्या ये नहीं। अगर उन्होंने कभी उत्पीड़न का कहीं कंप्लेंट किया हो, नहीं किया तो जब नहीं किया तो क्यों नहीं कंप्लेंट किया? ना कोई छुट्टी लिया, ना कोई बात, तो ये बात उनके खिलाफ जाती है। रही बात, अगर उनको एसडीएम के ऊपर मुकदमा करना है तो उनको एसडीएम के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। दूसरी बात, इनके पिताजी को चक्र मिला था, जी जी, ठीक, आज ये बातें आ रही हैं कि वो चक्र वापस कर देंगे। तो अगर एसडीएम की बात है, कोई बात है, तो चक्र वापस किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, कोई शहीद के साथ इतना गलत काम नहीं करेगा। अगर उन्होंने किया था तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट होनी चाहिए थी। कंप्लेंट हुई नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। कंप्लेंट। दूसरी चीज देखिए, एक्सीडेंट अगर मान लीजिए अवसादग्रस्त, उसको जैसे अवसाद में माना जाए, 306 का मुकदमा मान लीजिए दर्ज किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके नाम कुछ बीमा किया होगा, कुछ विभागीय उनको लाभ मिलेगा, जैसे मृतक आश्रित में नौकरी हो गई, विभागीय बीमा हो गया, कुछ उसने LIC अपनी कराई होगी। ये सब चीज़ों से क्या वंचित तो नहीं हो जाएंगे? इस पर समस्या नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है या आत्महत्या करता है तो उसके इस तरह की जितनी राशियां आपने बताई है, ये सारी राशियां उसको नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो हो सकता है उत्पीड़न रहा हो, उसके उस उत्पीड़न से वो परेशान रहा हो, उस वजह से नहीं, एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया। अब इनका परिवार जो मांग कर रहा है
तो इसको राजनीतिक रूप नहीं लेना चाहिए। इनके परिवार तो उसका अहित हो जाएगा ना? निश्चित अहित हो जाएगा। एक कंपनियों को मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। ये जो नेता लोग कर रहे हैं, अभी वहाँ की घटना हुई, कहीं बस जाते हैं, करोड़ 2 करोड़ की मांग करते हैं, 1 रुपया देते नहीं है, ना इसको कोई पैसा मिलेगा, इसको ना नुकसान अलग से हो जाएगा। इसका नुकसान हो जाएगा। इसका जितना क्लेम है, नौकरी का क्लेम, जो पैसा मिलना है, जो बीमा वगैरह रहे होंगे, वो अगर इस तरह का अवसाद एक्सीडेंट की बात दिखा देंगे तो कतई पैसा नहीं मिलेगा। मृतकाश्रित नौकरी भी दिक्कत हो जाएगी। जी, मृतकाश्रित नौकरी भी मिलने में दिक्कत आ जाएगी। जी 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 जी, जी। देखिए, राजनीतिक लोग ये नहीं जानते हैं कि उनको मतलब सिर्फ राजनीति करने से है, किसका नफ़ा है, किसका नुकसान है। जैसा वकील साहब कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को मान लिया जाएगा तो इसका तत्काल में इसको नुकसान हो जाएगा कि जितनी उनकी बीमा राशि है, मृतक आश्रित कोटे की नौकरी है, वो सबसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए उन परिवार के लिए मेरी राय है कि जो हो गया उस पर अगर बात को तूल देते हैं, राजनीतिकरण इसका करते हैं, तो बड़ा नुकसान होगा। चूँकि ईश्वर दंड देगा, जो हो गया वो हो गया। आगे के लिए जो मिलना है उसके लिए सतर्क हो जाएं। देखते रहें अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद।